फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है एड्स, AIDS, यानी कि एड्स क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और एड्स से बचाव कैसे है और एड्स से कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि एड्स है क्या। एड्स एक भयंकर बीमारी कह सकते हैं या एड एक एक्वायर्ड डिजीज़ है, यानी कि जो हम दूसरों से ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एड्स देखते कि एड्स है क्या। एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं, AIDS होता है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। और यह रोग HIV, यानी कि इसको क्या नाम दिया गया है? HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहा जाता है। HIV कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इस रोग से क्या होता है? जब ये रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति की क्या होता है? जो ग्रसित व्यक्ति होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो शक्ति क्या हो जाती है? प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाती है। और इस रोग का विषाणु, यानी कि जो इसका विषाणु होता है, वायरस जनित रोग होता है। विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रक्त कणिकाएँ या कह सकते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं क्या करता है एवं मस्तिष्क को क्या करता है? कोशिकाओं को प्रभावित करता है। WBC और मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद, यानी कि जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और अनेक बीमारियों से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है, यानी कि WBC पर अटैक करता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर करता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कि इसके बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसके बाद क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रिबन, यानी कि एड्स को रेड रिबन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि रेड रिबन मीन्स फीता से इसको प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक या HIV क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहा जाता है कि HIV पॉजिटिव है या HIV धनात्मक है। फिर एड्स के लक्षण, यानी कि एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं? एड्स के लक्षण में क्या है? सबसे पहले भूख न लगना, कमज़ोर होना, साथ साथ क्या वजन में कमी हो जाता है, ज्वर यानी कि बुखार रहता है, त्वचा में दरारें पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, थकावट बहुत जल्दी आ जाती है और साथ साथ रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है आदि में कमी आ जाती है, क्षमता आदि में कमी आ जाती है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में क्या हो जाता है? निमोनिया और साथ साथ त्वचा कैंसर हो जाता है। निमोनिया हो जाता है और बाद में क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। फिर इसके बाद आता है एड्स के कारण तथा रोकथाम, यानी कि एड्स को कैसे हम, क्या कारण है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो एड्स के कारण तथा रोकथाम कैसे करते हैं? तो HIV नामक विषाणु के शरीर, यानी कि जो HIV नामक वायरस होता है, उसके शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। मनुष्य एड्स से क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। एड्स एक खतरनाक जानलेवा तथा लाइलाज रोग है, यानी कि जो एड्स होता है यह खतरनाक जानलेवा रोग है और लाइलाज रोग भी है। शरीर में एड्स विषाणु के प्रवेश करने से शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इससे शरीर के रोगों से लड़ने की असमर्थ हो जाता है। रोगों से लड़ने के क्या होता है? शरीर कमज़ोर पड़ जाता तो असमर्थ हो जाता है। इस रोग से विषाणु संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति के कई तरीकों से पहुँचते हैं, यानी कि जो HIV है, इस रोग से विषाणु संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में कई तरीकों से पहुँचते हैं।
सबसे पहले कि इनमें मुख्य रूप से क्या है, सबसे मुख्य रूप से तो है असुरक्षित यौन संबंध। जो असुरक्षित यौन संबंध होता है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित यौन संबंध से HIV फैलता है। दूसरा कारण क्या है, रक्त आदान, यानी कि जो ब्लड हम लेते हैं और देते हैं, इसके संक्रमित व्यक्ति से रुधिर के साथ स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाता है। चढ़ा देना या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए रेजर, ब्लेड या इंजेक्शन के उपयोग से भी यह रोग फैलता है। यानी कर कोई HIV पीड़ित व्यक्ति है, उसके हम इंजेक्शन लगा करके या ब्लड डोनेशन द्वारा या किसी भी अन्य प्रकार से अगर संपर्क हो जाता है तो इस प्रकार से रोग ये फैल जाता है। यह बीमारी संक्रमित गर्भवती माताओं से बच्चों में भी हो जाती है। यानी कि जो माताएं हैं यदि HIV से पीड़ित हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी इसके प्रभावित हो जाते हैं। वो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, HIV से प्रभावित हो जाते हैं, एड्स से प्रभावित हो जाते हैं। एड्स से बचने के निम्नलिखित उपाय, यानी कि एड्स से हम कैसे बच सकते हैं, इसके निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित सांप, नई सुई व सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। आप देखे होंगे आप अस्पतालों में जाते हैं तो नई सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए किया जाता है जिससे कोई संक्रमित बीमारी एक दूसरे से संपर्क में ना हो। फिर इसके बाद दिया हुआ कर रक्त आदान, यानी कि ब्लड डोनेट कराने से पहले पूर्व रक्त की जांच भली भांति करा लेना चाहिए। वैसे भी इस प्रकार की सुविधा हो गई है और आजकल तो ब्लड की बोतलों पर लिखा रहता है HIV निगेटिव, यानी कि ये उससे दूर है। फिर इसके बाद आता है कि नशीली दवाओं के इंजेक्शन, दूसरे के ब्लेड, रेजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और क्या है कि जो एड्स है, एड्स का कारण ही उसका बचाव है, यानी कि एड्स से बचकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। जो कारण है इनको हम समझे जाने, इसी को देख करके हम क्या कर सकते हैं, एड्स से सुरक्षित रह सकते हैं। एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। फिर आगे दिया हुआ कि एड्स इससे नहीं फैलता, यानी कि एड्स क्या कारण दिया हुआ, किससे नहीं फैलता है। जो भ्रांतियां हैं जैसे दिया कि एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से, यानी कि जो वो दैनिक वस्तुएं हैं उपयोग करता है, अगर उनकी वस्तुओं को अगर आप प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं तो नहीं फैलता है। जैसे टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, किताब है, कलम आदि, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं प्रयोग करता है उससे आपको एड्स नहीं होगा। फिर अगला है कि हाथ मिलाना, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से एड्स नहीं फैलता है। फिर नेक्स्ट है कि एक ही कार्यालय में, कारखाने में, विद्यालय में, यानी कि साथ साथ काम करने से, उपकरणों के उपयोग से आदि के प्रयोग से एड्स नहीं फैलता है। यानी कि साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, ग्लास तथा अन्य बर्तनों को प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। जैसे खांसने से, छींकने से, हवा आदि से नहीं होता है। कीट पतंग के काटने से, यानी कीट पतंग मतलब क्या, कीड़ा के काटने से, जैसे मक्खी, मच्छर, जू तथा खटमल आदि से नहीं फैलता। यानी कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर ये कीड़े काट लेते हैं या खटमल काटता है, मच्छर काटता है, इस प्रकार के काट करके आपको काटेगा तो इस प्रकार से एड्स नहीं फैलता है। सबसे पहले बताया गया कि ये मुख्य रूप से क्या, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसे HIV कहा जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि एड्स दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और बंदरों में सर्वप्रथम ये कहाँ देखा गया था, बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ था। यानी कि जो उद्भव इसका हुआ था, प्रारंभ हुआ, पता लगा तो सबसे पहले बंदर में हुआ था और इसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला। और एलिसा का मतलब क्या होता है, एलिसा परीक्षण से ही एड्स का पता लगाया जाता है। यानी कि जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, वो एलिसा
टेस्ट से ही एड्स का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।